गुरु को भारतीय संस्कृति के अनुसार धरती पर ईश्वर से बड़ा रूप दिया गया है। इसी को चरितार्थ करते हुए लायंस क्लब नागदा ग्रेटर द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह में सिर्फ शिक्षकों को मंचासीन किया गया। समाज के लिए जो भी सेवा कार्य या गतिविधियां हम आयोजित कर पा रहे हैं वह हमारे गुरुओं एवं मार्गदर्शकों की प्रेरणा है। इस बात को लेकर क्लब पदाधिकारियों ने गुरुजनों को मंच पर स्थान दिया और स्वयं मंच के सम्मुख बैठकर उनके प्रेरणादायी उद्बोधन को सुना। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षक अशोक शर्मा शासकीय कन्या विद्यालय नागदा, ईश्वर सिंह चौहान ग्राम रोहल कला, संतोष विश्वकर्मा ग्राम नीनावट खेड़ा, रमेश सिलावट, रंजीता तंवर, सुनील गौतम, स्नेह नागदा मंचासीन थे। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने हेतु सभी शिक्षकों का क्लब द्वारा स्वागत एवं सम्मान, शाल श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं चांदी का सिक्का प्रदान किया। कार्यक्रम का प्रारंभ लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन झमक राठी द्वारा सभा प्रारंभ करने की घोषणा के साथ पधारे हुए सभी सम्मानित शिक्षकों द्वारा मां सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागत उद्बोधन लायन सतीश बजाज ने दिया। कार्यक्रम को वरिष्ठ शिक्षक अशोक शर्मा, पर्यावरण के प्रति सजग ईश्वर सिंह चौहान, विद्यालय की दुर्दशा को चैलेंज मानकर कार्य करने वाले संतोष विश्वकर्मा, विशेष बच्चों को विशेष तरीके से अध्ययन करवाने वाले रमेश सिलावट, श्रीमती रंजीता तंवर ने भी सदन को अपने अनुभवों से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में क्लब के वरिष्ठ सदस्य मनोज राठी का जन्मदिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान लाइनेट सुषमा राठी, दीपमाला शर्मा, प्रियंका राठी, सुनीता राठी, राधिका राठी ने गुरु वंदना प्रस्तुत की। अतिथियों का स्वागत लायन राजेश मोहता, लायन विजय पोरवाल, लायन लता खेतान, घनश्याम राठी, सुनील नरूला, कमलेश नागदा, निर्मल जैन, मनोज राठी, अनीता राठी, शेर मोहम्मद, मुकेश राठौड़, प्रकाश राठी, सलीम खान आदि ने किया। स्मृति चिन्ह का वाचन लायन पंकज मारू ने किया। संचालन लायन विनेरा शर्मा, लायन अशोक विसानी ने किया। वह आभार सचिव लायन मनोहरलाल शर्मा ने माना। वर्षों से करता आ रहा है और हम ऐसे शिक्षकों का सम्मान करते हैं, चयनित करते हैं जो हमेशा सेवा के तत्पर रहते हैं और जो भी संस्था से इनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं निश्चित ही वे अच्छे स्थान पर हैं। आज सर्वप्रथम हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए उनकी याद में जो हम एक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करते हैं और ऐसे राष्ट्रपति जी को हम नमन करते हैं और सभी शिक्षकों का सम्मान करते हुए गौरवान्वित होते हैं। गाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। चाहे चांद पर जाए कोई, चाहे चांद पर जाए कोई, बनाए बुर्ज एक खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ऐसे हमारे सम्मानीय शिक्षकों का आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे बीच में रोल कला से ईश्वर सिंह जी चौहान हमारे बीच में पधारे हैं। सन 1998 से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई नन्हे बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के बच्चों को, उनको पढ़ाई के साथ में किस तरीके से रहना, ये सब आपने सिखाया है। निश्चित मान के चलिए कि 2 वर्ष की जो कोविड की विपदा आई थी उसमें हर व्यक्ति को इस विपदा ने हिलाकर रख दिया था। ऐसे समय में आपने प्रशासनिक सेवाओं में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। मैं आप सबकी करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। समाज के बच्चे जो उन भाव को संवार रही है जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठी हुई है। मैं इस सम्मान पत्र का वाचन कर रहा हूँ जो हम हमारे सभी टीचर अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर टीचर्स डे 2022 इन रिकॉग्निशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन through innovation and inspiration to achieve educational excellence. This certificate of honor is awarded to Shri Ishwar Singh Chauhan, teacher, Government School, Rohal Kala, whose devotion and dedication help in creating a strong base for the progress of the growing minds. Lion Jhamak Rathi, President, Lion Manohar Lal Sharma, Secretary,
Lion Kamlesh Nagda, Treasurer. शंकर जी माधव का धन्यवाद। ईश्वर सिंह जी चौहान के लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपने इस वर्ष भी 100 से अधिक पौधे आपने बरसात के पहले तैयार किए हैं और उन पौधों को लगाने हेतु गांव को समर्पित कर पर्यावरण सुधार के लिए भी आपने बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं ईश्वर सिंह जी चौहान के लिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कर्तव्य ध्वनि के साथ में उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। हमारे सम्मानीय शिक्षकों का सम्मान। आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी मेरे काका साहब हैं और मैं मेरे बचपन की याद में बताता हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग सुंदर होने के पीछे अंकल की पिटाई और डांट का असर है। कमलेश जी ऊपर आइए ना। रमेश सिलावट सर खुद दिव्यांग है और दिव्यांग बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सबकी कर्तव्य के साथ में हम उनका सम्मान करते हुए गौरवान्वित हैं। मतलब है कि आज भी कई सारे बच्चे जो हम इसके संस्था से जुड़कर आज नॉर्मल धारा में नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं उनके टीचरों से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बच्चे 99% तक चीज़ें कर लेंगे, लेकिन 100% कभी नहीं दे पाएंगे। उनमें 1% की कमी हमेशा रहेगी। तो सभी टीचर्स उस चीज़ को समझें। अपने आसपास अगर ऐसे बच्चे हो तो उनको ये चीज़ें समझ कर उनके साथ काम करें। कई सारे बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, नॉर्मली वहाँ पे स्पेशल बच्चे भी जाते हैं, तो वो टीचर्स उनको समझें और उनके साथ उस तरह से काम करें। नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा, उसमें सिर्फ 1% का फर्क है। स्पेशल बच्चा 100% कर पाएगा अच्छी ट्रेनिंग से, नॉर्मल स्पेशल बच्चा अच्छी ट्रेनिंग से 100% कर पाएगा। ये सिर्फ अपन मान के चलते, उसमें 1% की कमी रहेगी, लेकिन स्पेशल बच्चे में जो 1% की कमी है वो हमेशा बनी रहेगी। उसको समझें और उसके साथ काम करें। यही मेरा उनके पेरेंट्स से भी ये निवेदन है कि अपने बच्चों को, आप सोचते हो कि वो 100% सारी चीज़ें करने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्हें समय दीजिए, चीज़ें करेंगे लेकिन वो अपने स्तर पर। तो मेरा यही था कि मैं आप लोगों को स्पेशल और नॉर्मल बच्चों के लिए थोड़ा सी चीज़ें बता सकूँ। और सब अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे शिक्षक साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इतनी मेहनत से शिक्षा देते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा एक और शौक भी है प्रकृति में पेड़ पौधे लगाने का। मैं जहाँ भी रहा मैंने स्कूल में पेड़ लगाए, वो आज भी वो पेड़ बड़े हैं। पहले बरमालखड़ी में था तो वहाँ भी लगाए, मैं पिपलोदा पंथ में था वहाँ भी लगाए, और अब रोल कला में हूँ, यहाँ भी मैंने पीपल लगा के बड़े बड़े कर दिए हैं। और पिछले साल से हर साल 100 पौधे वितरण करने का निःशुल्क मैंने प्रण लिया है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि जब तक ले रहा हूँ मैं 100 पौधे देता रहूँगा। और आप सभी ने ऐसा सम्मान और स्वागत दिया और हमें हिम्मत दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। एक अच्छा ये आयोजन लायंस क्लब का, जिसमें लायंस क्लब का उद्देश्य हमेशा एक अच्छे कार्य करने का रहता है। मैं ज़्यादा परिचित तो नहीं हूँ लायंस क्लब से, लेकिन अभी यहाँ जब से आया हूँ थोड़ी बहुत जानकारी मुझे लायंस क्लब के बारे में मिली है। तो सामाजिक कार्यों को करना, विशेषकर ऐसे कार्य में सहभागिता करना जो जहाँ किसी का ध्यान ना जाए उस ओर जाए। आज मैं यहाँ यदि इस मंच पर खड़ा हूँ
तो निश्चित रूप से लायंस क्लब ने कहीं कहीं अपनी पैनी नज़र जमाई है। हमारे साथी हैं ईश्वर जी चौहान सर, हमारे अशोक जी शर्मा सर, हम तीनों शासकीय विद्यालय से हैं। मेरा तो कम अनुभव है, लेकिन उन अनुभवों में भी जैसे हमारे आदरणीय विनयराज जी शर्मा जी भाई साहब ने अभी जब मेरा सम्मान किया गया उसके पूर्व कुछ बातें मेरे बारे में बताई गई, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर निश्चित एक थोड़ा सा एक संकीपन मेरे मस्तिष्क में हमेशा रहता है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ होना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ, जब मैं गया तो अभी वहाँ की दुर्दशा ऐसी थी, वास्तव में ऐसी ही बात है। और आज विषम परिस्थितियों में, जबकि वास्तविक रूप में मुझे किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस ओर ध्यान देते नहीं हैं, और मेरा ही प्रयास रहता, मैं और मेरे बच्चे और कुछ मेरे साथी, जैसे आज मैं यहाँ इस मंच पर खड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सहयोग थोड़ा बहुत मुझे मिलता है, और थोड़े से सहयोग को मैंने एक विस्तृत रूप में करने का प्रयास किया है। और वो सारा जो भी है मेरा प्रयास विगत 15 वर्षों का, वो मेरे विद्यालय में आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। एक दो छोटे से पुराने जर्जर भवन और चारों ओर गड्ढे, झाड़ियाँ, इनके बीच में जब मैंने पहली बार कदम रखा तो वास्तव में थोड़ी सी ग्लानि तो हुई, लेकिन निश्चय ही जब दृढ़ संकल्प हो तो कहीं ना कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं इस विद्यालय को एक दिन जहाँ तक जितना प्रयास हो सके बहुत उत्कृष्ट रूप में ले जाकर के एक अच्छे वातावरण के रूप में और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का पूरा मैं प्रयास करूंगा और कर रहा हूं, और निरंतर इसी तरह से प्रयास करता रहूंगा ताकि उस गरीब तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो सके। इसी के साथ लायंस क्लब माँ वीणा वाणी के चरणों में सादर वंदन नमन। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति आदरणीय राधाकृष्णन जी के चरणों में सादर नमन, जिन्होंने अपना जन्मदिवस को 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था। अपने जन्मदिवस को उन्होंने शिक्षकों को समर्पित किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारत रत्न भी रहा है, उनके चरणों में सादर वंदन। पूरे देश के शिक्षकों को और देश विदेश के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक ऐसा दिवस है मेरे जीवन में, मेरी सेवा काल का 40वां वर्ष चल रहा है, और पहली बार मैंने हमारे विद्यालय में गुरुओं का पदार्पण देखा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। उनके आने से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन दिया और उसमें एक बहुत प्रासंगिक विषय छोड़ा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से बच्चों की शिक्षा मोबाइल पर आधारित कर दी गई, एक मजबूरी भी थी, लेकिन उसके पश्चात और उसके उपरांत बच्चे उसके एडिक्ट हो गए। उन्होंने कहा कि मोबाइल का उपयोग जरूरी है, लेकिन उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, किन चीज़ों से समझना चाहिए, किन चीज़ों को हमको अवॉइड करना पड़ेगा, इस बातों को बहुत गंभीरता से आपने बताया। वही बात आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मोबाइल ने हमारा बहुत कुछ छीना है, हमारा समय छीना है। मैं उससे कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, अपने आप को अलग नहीं कहता, लेकिन मोबाइल ने हमारा बहुत कुछ छीना है। अगर मोबाइल नहीं होता तो हो सकता है कि हमारी कुछ कहानी अलग होती, और मोबाइल है तो उसके भी काफ़ी कुछ फायदे हैं। एक चीज़ उन्हें छीनी हमारी पुस्तक, इसके बारे में मैं एक दृष्टांत रखना चाहता हूँ। 3 मई, और अगर अच्छा विचार, बुरा विचार अगर आप इसमें आगे तो आप समझ सकते हैं क्या कर सकते हैं। एक अच्छा सा विचार आदरणीय पंकज जी के दिमाग में आया तो आज उसी परेड की हम देख रहे हैं, हमारा नाम पूरे भारत में सम्मान से लिया जाता है। मैं इसके लिए
पंकज जी का अभिनंदन भी करता हूँ। तब रात को 10 बजे उसके मन में विचार आया कि क्यों नहीं इस व्यक्ति से 15 साल तक कोई मिलने नहीं आया और 15 साल तक इसका किसी ने कोई खबर नहीं ली, इसको मैं मार देता हूं और उधर ही जंगल में कहीं इसका क्रियाक्रम भी कर देंगे। मेरा चौकीदार और मैं और ये 3 लोग तो जानते ही हैं। उसके मन में ऐसा विचार आया। 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान वो वहां से निकला अपनी गाड़ी लेकर और 12 में करीब 15 मिनट बचे थे और वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो दरवाजा खुला था। उसने कहा कि वो अभी तो 12 नहीं बजे हुआ, वो खुला हुआ है कैसे दरवाजा? बोलो आपका मित्र निकल गया अभी 10-1 मिनट में। उसको बोले वो कहाँ गया? बोले अंदर कुछ है आपके लिए। अंदर गया तो देखा तो पेपर पे लिखा हुआ था कि प्रिय मित्र, तुमने 15 वर्ष तक मुझे जो चाहा दिया और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने वर्ष तक रखा। लेकिन उस समय में 1 वर्ष तक तो पागल जैसा हो गया था। बाद में धीरे धीरे उसने कुछ पुस्तकें मंगाई और उसको पढ़ता रहा। आप बोले मैंने कई धर्मों की पुस्तक मंगाई, कई प्रकार की चीजें पढ़ी और पढ़ने के उपरांत मेरा ज्ञान का लेवल इतना ऊपर हो गया है कि पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए मैं शर्त को 10 मिनट पहले तोड़कर जा रहा हूँ। तो आप देखिए कि पैसा उस व्यक्ति की जान ले लेता और पुस्तकें उसके ज्ञान, उसको जीवन बचा लिया ज्ञान ने। तो ये जो है मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी दिव्यांग बच्चियों के बारे में। जिस प्रकार हम हमारी सामान्य बच्चियों की हम कैसे परवरिश करते हैं, उसी प्रकार से दिव्यांग बच्चियों की भी परवरिश पे हमें उसी प्रकार से ध्यान देना चाहिए। कैसे हम हमारे सामान्य बच्चों पे हम ध्यान देते हैं कि वो 6 से 7 वर्ष की हो गई है, तो हम उस समय हम किस प्रकार से ध्यान देते हैं। फिर वो 7 से 12 या 13 वर्ष की हो गई है, तो हम उस समय क्या ध्यान देते, किन किन चीज़ों पर ध्यान देते। वैसे ही हमें दिव्यांग बच्चियों पर भी ध्यान देना है। उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। और इसमें हमें पूरे समाज को मिलकर, माता पिता तो है ही, शिक्षक भी हैं, लेकिन पूरा समाज मिलकर अगर इस चीज़ को करेगा तो हम सफल हो पाएंगे। केवल शिक्षक या माता पिता या एक ही व्यक्ति अगर करे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ, माता पिता, शिक्षक और जो भी उन बच्चों के साथ रहते हैं या आसपास के उनके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी इस प्रकार से उन बच्चों को देखते, उन बच्चों में इतना दिमाग नहीं है। जैसे हम लोग कैसे भाप लेते हैं किसी व्यक्ति के चेहरे को कि ये हमसे क्या चाह रहा है, अच्छा है, बुरा है या नहीं है, किस प्रकार से हमें देख रहा है, हमें नहीं देख रहा है, क्या चाह रहा है। लेकिन ये दिव्यांग बच्चे इस चीज़ को नहीं भाप पाते, लेकिन उनमें ईश्वर है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हमें इन बच्चों के साथ काम करती हूँ। इनके रूप में मुझे ईश्वर दिखाई देता है, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि इस चीज़ को देखने के लिए हमें वो नज़रिया चाहिए। वो नज़रिया कैसे आएगा? जब हम इनके साथ काम करेंगे, इनका सहयोग करेंगे। अब 18 साल की लड़कियाँ, बहुत सारे, मैं एक और विषय में सबके सामने लाना चाहूँगी। जैसे कि सामान्य व्यक्ति के साथ तो हो ही रहा है वो, लेकिन इन दिव्यांग बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए अपन क्या पहल कर सकते हैं? मैं समाज से निवेदन करूंगी, घर परिवार, माता पिता जो भी है, उनके आसपास के जो भी इनको ऐसा देखते हैं, अगर उनमें कोई कमी लगती है तो उस चीज़ को हमें रोकना है, रोक कर और उस चीज़ को आगे बढ़ावा ना मिले। आज हम नागदा ग्रेटर क्लब आज सौभाग्यशाली है कि आज हमें गुरुवर का आशीर्वाद लेना और उनको सम्मान करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें ईश्वर सिंह जी चौहान जो कि रोल कला में है, संतोष सिंह जी विश्वकर्मा, अशोक जी शर्मा, रमेश जी सिलावट, रंजीता तंवर जी और सुनील गौतम जी। हम भाग्यशाली हैं कि इन लोगों का आज हम लोगों ने सम्मान किया और इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष जफर जी राठी, साथ ही एमजेएफ लायन पंकज जी बारू, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रवेश
देवो महेश्वरः